बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे आपको। मैं हूं आलिया कैसर और कुछ बात कर लेते हैं बिजली के ब्रेकडाउन की हकीकत के हवाले से। हम सभी वाकिफ़ हैं कि जो एक्चुअली इतवार की सुबह है और हफ्ते की शब है, 11 बजे से पाकिस्तान के बहुत से इलाकों से बिजली गायब है और इस बिजली के गायब होने पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा लोग खौफज़दा हुए। जो पैगाम हम यहाँ से आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये तो ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन से इलाकों में महल्लावार जो है वो बिजली को दोबारा से शुरू किया जा रहा है, दिया जा रहा है और ये बहाल हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि वजूहात क्या रहीं। ताहम कुछ लोगों के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले रात से लेकर आज सुबह और दोपहर तक अभी तक जो सिलसिला है वो मीम्स का तो अपनी जगह जारी है, उसके साथ साथ लोगों ने बहुत सी मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाने शुरू कर दी। जैसे कई जो ट्विटर हैंडल्स हैं, कई सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिनसे ये बात की गई कि जी अब हमें तैयार रहना होगा, पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया है, दुश्मनों ने हमला कर दिया है, जंग के लिए तैयार रहें। इस किस्म की ख़बरें यकीनन लोगों में भी बेचैनी की एक बड़ी वजह बनी और लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी की कैफियत जो है वो अपनी जगह बरकरार रही। तो थोड़ा सा एहतियात रखें, जब तक आप तस्दीक ना करें ख़बरों की, उनको इस तरीके से ना फैलाएं। अब कुछ बात कर लेते हैं। इस वक्त जो बिजली का ब्रेकडाउन है पूरे मुल्क में, उसकी तहकीकात के लिए आला सतह की एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी ये मालूम करेगी कि असल में वाक़या हुआ क्यों, क्योंकि जो तर्जमान पावर डिवीज़न है उनका कहना यह है कि गद्दू में हफ्ते की रात 11 बजकर, जो गद्दू बेराज हम सभी जानते हैं इस हवाले से, और बिजली की पैदावार के हवाले से भी हमें इस पर वाक़फ़ियत हासिल है, वहाँ रात 11:41 पर फ़नी ख़राबी हुई है, जिसकी वजह से मुल्क की जो हाई ट्रांसमिशन है उसमें ट्रिपिंग देखी गई और सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 से 0 पर आ गई। अब मालूम ये करना है कि जो फ्रीक्वेंसी गिरने की वजह है वो क्या थी, इस पर भी एक तो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दूसरी तरफ जो तर्जुमान पावर डिवीज़न है उनका कहना यह है कि सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कि कहाँ गफलत बरती गई है या कुछ और जो है वो वजह रही। उसके साथ साथ जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है उसने मुल्क में गुज़श्ता रात होने वाला जो बिजली का बहरान है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है और जो अब मरहलावार जो है वो मुल्क में बिजली जो है वो दी जा रही है। इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो शहर हैं उनके हवाले से बात की जा रही है, वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त एक बड़े पैमाने पर ये कहा जा रहा है कि जो पावर डिवीज़न के हुकाम हैं उनकी टीमें ख़राबी को दुरुस्त करने के लिए जब रवाना हुई तो उनका कहना था कि जो फॉल्ट की सूरत में आमतौर पर बिजली 4 से 6 घंटे में बहाल होती है, हम कोशिश करेंगे कि 3 घंटे में ये बिजली जो है उसे बहाल कर दिया जाए। कई जगहों पर कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं, जैसे कि वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गुल हैं, उन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो बिजली के ब्रेकआउट होने की तस्दीक तो की, लेकिन कई लोगों का कहना ये था कि हुकूमत जो है वो शायद सही नहीं चल रही थी, इस वजह से जो है वो ऑफ़ किया गया वापडा की जानिब से, अब मुल्क को दोबारा से ऑन किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि जो इस वक्त के ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि नेशनल ग्रिड में 500 kV की लाइन है जो कि मुनक़ते हुई है, जिसके बायस मुल्क के 70% हिस्से में बिजली बंद हुई। ताहम अभी तक उस मुकाम की निशानदेही जो है वो नहीं हो सकी है जहाँ से नेशनल ग्रिड से आने वाली लाइन एग्जैक्टली मुतासिर हुई है। फ़नी ख़राबी के बारे में तो बात की जा रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो कराची में बिजली फराहम करने वाला इदारा है के इलेक्ट्रिक, अपनी बिजली की पैदावार ज़्यादा तो ख़ुद ही करता है, इसकी जानिब से कराची में बिजली की बड़े पैमाने पर जो बंदिश है इसके बारे में असबाब नहीं बताए गए हैं। इसी पर जो है वो लोगों ने मीम्स भी बनाए हैं, यहाँ तक कि किसी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की तस्वीर लगाकर ये कहा कि जी कराची में तो ब्लैकआउट हुआ ही नहीं क्योंकि कराची में हमने बिजली मुहैया ही नहीं की है। सो के इलेक्ट्रिक पर ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है कि अगर मुल्क भर में जो है वो बिजली की है, के इलेक्ट्रिक तो अपनी पैदावार जो बिजली की पैदावार की सलाहियत है वो ख़ुद रखता है, तो उनकी जानिब से बिजली की बंदिश जो है वो क्यों की गई है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो हुकाम है उन्होंने ये नहीं बताया। अब आपको बताते हैं कि जी कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, मुल्तान, साहिवाल, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर, आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में बिजली के बड़े ब्रेकआउट की इतलात थी। आहिस्ता आहिस्ता वापस इन शहरों को जो है वो बिजली का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है, जैसे कि तरवेला पावर हाउस के 3 यूनिट्स, वार्सिक पावर हाउस के 3 यूनिट्स, NDTC के शाही बाग ग्रिड और बहरिया टाउन, संगजानी और मर्दान ग्रिड में बिजली बहाल कर दी गई है। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद की बात करते चलें तो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के 0 पॉइंट ग्रिड के 25 फीडर्स पर बिजली जो है वो बहाल की गई है। NTDC की रवात ग्रिड पर बिजली बहाल कर दी गई है और इसी तरीके से अब मुख्तलिफ जो हिस्से हैं शहर के, वहाँ पर बिजली की बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। गो के थोड़ा से हिस्से हैं जहाँ पर लाइट आने के बाद फिर बिजली गई है, लेकिन अगेन आपने घबराना नहीं है
پاکستان جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے. انشاءاللہ بجلی کا مسئلہ بھی حل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد حکومت اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے جلد لے آئے گی. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.